हिंदी डिक्टेशन विथ फ्लक्चुएशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तंबाकू धूम्रपान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें तंबाकू को जलाया जाता है और उसका धुआं या तो चखा जाता है या फिर उसे सांस में खींचा जाता है। विराम। इसका चलन प्रारंभिक काल में शुरू हुआ। विराम। कई सभ्यताओं में धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इसे सुगंध के तौर पर जलाया गया, जिसे बाद में आनंद प्राप्त करने के लिए या फिर एक सामाजिक उपकरण के रूप में अपनाया गया। विराम। पुरानी दुनिया में तंबाकू 1500 के दशक के अंतिम दौर में प्रचलित हुआ, जहां इसने साझा व्यापारिक मार्ग का अनुसरण किया। विराम। हालांकि यह पदार्थ अक्सर आलोचना का शिकार बनता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह लोकप्रिय हो गया। विराम। जर्मन वैज्ञानिकों ने औपचारिक रूप से देर से 1920 के दशक के अंत में धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर के बीच के संबंधों की पहचान की, जिससे आधुनिक इतिहास में पहले धूम्रपान विरोधी अभियान की शुरुआत हुई। विराम। आंदोलन तथापि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों की सीमा में पहुंचने में नाकाम रहा और उसके बाद जल्द ही अलोकप्रिय हो गया। विराम। 1950 में स्वास्थ्य अधिकारियों ने फिर से धूम्रपान और कैंसर के बीच के संबंध पर चर्चा शुरू की। विराम। वैज्ञानिक प्रमाण 1980 के दशक में प्राप्त हुए, जिसने इस अभ्यास के खिलाफ राजनीतिक कार्यवाही पर जोर दिया। विराम। 1965 के विकसित देशों में खपत या तो क्षीण हुई या फिर उसमें गिरावट आई। विराम। हालांकि विकासशील दुनिया में बढ़त जारी है। विराम। पैरा। तंबाकू के सेवन का सबसे आम तरीका धूम्रपान है और तंबाकू धूम्रपान किया जाने वाला सबसे आम पदार्थ है। विराम। कृषि उत्पाद को अक्सर दूसरे योगज के साथ मिलाया जाता है और फिर सुगलाया जाता है। विराम। परिणाम स्वरूप भाप को सांस के जरिए अंदर खींचा जाता है, फिर सक्रिय पदार्थ को फेफड़ों के माध्यम से कोशिकाओं से अवशोषित कर लिया जाता है। विराम। सक्रिय पदार्थ तंत्रिका अंत में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करती है, जिससे हृदय गति, स्मृति और सतर्कता और प्रतिक्रिया की अवधि बढ़ जाती है। विराम। जो अक्सर आनंद से जुड़े हुए हैं। विराम। 2000 में धूम्रपान का सेवन कुछ 1.22 बिलियन लोग करते थे। विराम। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में धूम्रपान की संभावना अधिक होती है, तथापि छोटे आयु वर्ग में इस लैंगिक अंतर में गिरावट आती है। विराम। गरीबों में अमीरों की तुलना में और विकसित देशों के लोगों में अमीर देशों की तुलना में धूम्रपान की संभावना अधिक होती है। विराम। पैरा। धूम्रपान करने वाले कई किशोरावस्था में या आरंभिक युवावस्था के दौरान शुरू करते हैं। विराम। आमतौर पर आरंभिक अवस्था में धूम्रपान सुखद अनुभूतियाँ प्रदान करता है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। विराम। एक व्यक्ति में कई वर्षों के धूम्रपान के बाद परिहार के लक्षण और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण उसे जारी करने का प्रमुख उत्प्रेरक बन जाता है। विराम। पैरा। जब दक्षिण अमेरिका में कृषि उत्पादों की खेती शुरू हुई थी, उसका बाद में प्रयोग पौधे के पदार्थ को जलाकर इस्तेमाल या तो दुर्घटनावश शुरू हुआ या उपभोग के अन्य साधन की खोज के इरादे से विकसित हुआ। विराम। इसका उपयोग झाड़ फूंक के अनुष्ठानों में अपनी तरह से होता रहा। विराम।
कई प्राचीन सभ्यताओं में जैसे कसादियों, भारतीयों और चीनियों में धूप जलाना एक धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है। जैसे इस्राएलियों और बाद के कैथोलिक और रूढ़िवादी क्रिश्चियन चर्च जलाते हैं। विराम। अमेरिका में धूम्रपान का मूल संभवतः झाड़ फूंक के समारोह में धूप जलाने से हुआ है, लेकिन बाद में आनंद के लिए या फिर एक सामाजिक उपकरण के रूप में अपनाया गया। विराम। तंबाकू और विभिन्न नशीले पदार्थों का प्रयोग तन्मयावस्था और आत्मा की दुनिया से संपर्क में आने के लिए किया जाता था। विराम पैरा। पूर्वी उत्तर अमेरिकी जनजातियां व्यापार के एक सहज स्वीकार तैयार मद के रूप में तंबाकू के पाउच का बड़ी मात्रा में अपने पास रखते हैं और अक्सर पाइप से धूम्रपान करते हैं, चाहे वह परिभाषित समारोह हो जिसे पवित्र माना जाता है या सौदे को पक्का करने के लिए, और वे इसे जीवन के सभी चरणों, सभी अवसरों पर पीते हैं। यहाँ तक कि बचपन में भी ऐसी मान्यता है कि तंबाकू इस जगत के निर्माता से मिला एक उपहार था और तंबाकू के कस से निकला धुआं उस व्यक्ति के विचारों और प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जा पाने में सक्षम है। विराम पैरा। 1612 में जेम्सटाउन के अवस्थापन के 6 साल बाद जॉन रॉल्फ पहले अधिवासी हैं जिन्होंने तंबाकू की एक नकदी फसल के रूप में सफलतापूर्वक खेती की। विराम। तंबाकू की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। उसे भूरा सोना कहा गया क्योंकि उसने सोने के अभियान में विफल वर्जीनिया को शेयर कंपनी में पुनर्जीवित कर दिया। विराम। पुरानी दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तंबाकू की पैदावार लगातार की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन की उर्वरा शक्ति शीघ्र ही कम हो गई। विराम। इसने पश्चिम को एक अज्ञात महाद्वीप में बसने के लिए प्रेरक का कार्य किया और इसी तरह तंबाकू उत्पादन का एक विस्तार हुआ। विराम। बैकन विद्रोह के पहले तक अनुबंधित दासता ही प्राथमिक श्रम बल का आधार थी, जिसके कारण दास प्रथा पर ध्यान केंद्रित हुआ। विराम। यह प्रवृत्ति अमेरिकी क्रांति के बाद कम हुई और दास प्रथा लाभहीन मानी गई। विराम। हालांकि यह प्रथा 1794 में पुनर्जीवित हो गई जब कपास की खर्ची का आविष्कार हुआ। विराम पैरा। फ्रांसीसी जीन निकोट ने 1560 में फ्रांस को तंबाकू से परिचित करवाया और फिर तंबाकू इंग्लैंड में फैल गया। विराम। किसी अंग्रेज के धूम्रपान की पहली रिपोर्ट 1556 में ब्रिस्टल के एक नाविक की है। उसकी नाक से धुआं निकलता देखा गया। चाय, कॉफ़ी और अफीम की तरह तंबाकू भी अभी कई मादक द्रव्यों में से एक है जो मूल रूप से दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। विराम। फ्रेंच में व्यापारियों द्वारा 1600 के आसपास तंबाकू को वहां परिचित करवाया गया, जिसे आज के आधुनिक समय में जाम्बिया और सेनेगल कहते हैं। विराम। उसी समय मोरक्को के काफिले टिम्बकपू और पुर्तगाल के आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू ले आए और यह वस्तु दक्षिण अफ्रीका को दिए, जिससे पूरे अफ्रीका में 1650 के दशक में तंबाकू की लोकप्रियता स्थापित हो गई। विराम। पुरानी दुनिया में परिचित होने के बाद से ही तंबाकू की राज्य और धार्मिक नेताओं द्वारा लगातार आलोचना हुई। विराम। विराम।